भाजपा को क्यों पड़ी है ललक मुसलमान वोटरों की? इतिहास क्या ये सबक नहीं दे रहा कि अगर भाजपा ये सोच रही है कि मुसलमान वोटर के हृदय में परिवर्तन आ जाएगा और वो गांगी जमुनी तथाकथित गांगी जमुनी संस्कृति वाले हो जाएंगे, तो ये कोरा भूल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा तीनों पर आने वाले चैनल शुद्धि को, और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनोज मानववत्स। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान वोटरों के लिए इतनी ललायत क्यों है? सवाल ये है कि क्या भाजपा सत्ता में मुसलमान के वोटों से आई थी? सवाल ये है कि मुसलमान वोटर का प्रेम अचानक अल्प प्रतिशत में ही भाजपा के प्रति क्यों मूव हुआ? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है? क्या भाजपा के शीर्ष प्रतिनिधि इस सत्य को समझ नहीं रहे हैं, अथवा उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता का लोभ है, सत्ता लोलुपता उनके ऊपर हावी है? ओवैसी की एक लाइन को गौर कीजिएगा। ओवैसी बार बार इस बात को अपने इंटरव्यू से लेकर के चुनाव प्रचार के अभियान के दरमियान कहता रहा है कि क्या हम सिर्फ दरी और कंबल बिछाने वाले लोग हैं? जी हां, उन्हें सत्ता चाहिए और वो इस बात को समझ रहे हैं ओवैसी कि अगर भाजपा को हटाना है तो भाजपा के अंदर सेंध करना होगा, और सेंध करने का तरीका यही है, जैसे जब देश 1947 में विभाजित किया गया था तो जो लोग देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे वो तमाम लोग हिंदुस्तान में ही रह गए और पाकिस्तान बन गया, क्योंकि उन्हें गजवाए हिंद का झंडा का परचम इस देश में लहराना है, जिसका खामियाजा आज हम उस रूप में भुगत रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है 20 साल बाद क्या होना है। और उसी एजेंडे के तहत मुस्लिम वोटर्स अपने मुस्लिम प्रतिनिधि को अब भाजपा में भी धीरे धीरे पैबस्त करके भाजपा को भी कांग्रेस की तरह, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक बनाना चाहे। हमारे लिए खतरा, हमारे लिए घृणा की विषय वस्तु हमारे दलित भाई, हमारे महादलित समुदाय के मित्र नहीं हैं, वो हमारे हैं, वो भी हिंदू हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और ये मीम भीम की राजनीति के तहत पूरी तरह से मीम के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल जो विदेशों में भी हैं, उनके फंडिंग के द्वारा भीम की राजनीति करके उन्हें हिंदू समुदाय से अलग करने की कोशिश भी की जा रही है। और ये जब अगर सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो और आसान इनके लिए हो जाएगा हिंदुओं को विखंडित कर देने, और फिर शरिया का कानून लागू करने में 2 पल नहीं लगने वाला है। फिर हिंदू सोचे। इसलिए सवर्णों की सरकार, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार के नाम पर सत्ता की खुशी का ताल पीटने वाले लोगों, उससे ज्यादा आवश्यक है अपने सनातन की सरकार
के लिए ताली बजाओ। किसी भी स्थिति में एनडीए अथवा भाजपा, खासकर मैं बोल रहा हूं, भाजपा को आज गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। क्यों? आरएसएस विवश है। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं। प्रशांत किशोर का एक आप इंटरव्यू सुनिए, जिसमें उसने स्पष्ट कहा कि मेरे लोगों ने बंगाल चुनाव के दरमियान मुझे कहा कि सर आप यहां पर फेल हो जाएंगे क्योंकि भाजपा की लहर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने अपने एक बहुत खास मित्र को बोला कि जाइए और पता कीजिए कि क्या रियलिटी है, लोगों से बात कीजिए। शाम में आए और उन्होंने बताया कि हर 10 में से 10 हिंदू में से, हर 10 में से 7-8 लोग, गौर कीजिएगा, 7-8 लोग भाजपा के साथ। तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि तो लिख के ले लो, पलटन मैंडेट के साथ तृणमूल कांग्रेस फिर से आ रही है। और जो प्रशांत किशोर का कैलकुलेशन था वो सही था। 28% मुसलमान का वोट बंगाल में था, लेकिन मैंडेट 50% प्लस मिला था। वो 22% कौन थे? निश्चित तौर पर हिंदू थे। और उनके साथी ने क्या कहा था? 7-8, ऑन एवरेज 22% हो गया। 7% प्रति 10 में 7 मतलब 30%, और 10 में 8 मतलब 20%। जब तक कम से कम 10 में से 9 वोटर्स बंगाल में वोटिंग नहीं करेंगे भाजपा के लिए, तब तक भाजपा का सपना बंगाल में सरकार बनाने का कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप लिख के ले लीजिए, बल्कि 10 में 10 चाहिए। ठीक यही स्थिति पूरे देश में बनाई जा रही है। और अगर भाजपा फिर भी मुसलमानों के वोट के लिए ललचाई हुई है, तो ऐसे सरकार को कान पकड़ के खदेड़ देने की जरूरत है सनातनियों को। लेकिन ये तब जब सनातनी भाजपा का हो, और भाजपा तब अगर सनातनी का नहीं हो। तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए, करना क्या है। और YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी बातें कहिए, रखिए। हम उन बातों को प्रॉपर सम्मान देंगे, उसके हिसाब से जो हो सकेगा हम फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चैनल शुद्धि, SUDDHI। धन्यवाद, नमस्कार।